कैसे भूलूं सास का वो दर्द। दीदी मैं क्या करूं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं उनकी सेवा करूं, उनको अच्छे से खाने पीने की देखूं, उनका ख्याल रखूं। कई बार तो वो जब आवाज़ लगाती रहती हैं तो मेरा उस पुरानी बातें को याद करते ही खून खौल जाता है और मैं उनको अनसुना कर देती हूँ। मुझे कई बार बुरा तो लगता है, फिर क्या करूं। मेरे प्रति उनका उस समय किया गया कटु व्यवहार मुझे कठोर बना देता है। आप तो सब जानती हैं ना दीदी, सुचेता ने अपनी बड़ी बहन मीरा से कहा। जानती हूँ सुचेता, मुझे सब याद है। कैसे जब तू शादी के बाद उस घर में आई थी तो तेरी छोटी सी गलती को भी तेरे पति शेखर और तेरे ससुर जी को भी हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बताती थी। किसी भी बात को तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक वो लोग तुझे खरी खोटी ना सुना ले। शेखर के कान भर कर तुम दोनों के बीच मनमुटाव पैदा करती थी। हर बात तेरी ननद को और पड़ोसियों को नमक मिर्च लगाकर बताती थी। तेरे बच्चों के जन्म पर भी तो कोई मदद ही नहीं की थी। उन्होंने बस बैठे बैठे देखती रहती थी और तुझे खरी खोटी सुनाती रहती थी। मीरा ने कहा, दीदी उन्होंने कभी बच्चों को संभाला ही नहीं। मैं वही रसोई में बच्चों को बिठाकर ही खाना बनाती थी, सारे घर के काम भी अकेले करती थी। उसके बाद भी वो तो बस हर चीज़ में कमियां निकालती थी। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब एक दिन सोनू गिर गया था और उसे चोट लगी थी तो उन्होंने सभी से कहा कि मैं आराम से सो रही थी, इस कारण सोनू को चोट लगी। मैं दिन भर सोती हूँ, बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। शेखर जी ने तो उस दिन इतना गुस्सा किया था कि मुझ पर हाथी उठा दिया था, जबकि उस समय भी मैं सफाई कर रही थी और सोनू को वहीं सास के पास खेलने के लिए छोड़ गई थी, ये सोचकर कि भले ही गोद में नहीं उठाए पर वो उसे देखती रहेंगी। उन्होंने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। कब बेचारा इतनी जोर से सीढ़ी से गिर गया, कितने टाइम उस पर हर समय मुझे कोसती रहती थी कि आई ही क्या है, अब लाई क्या है अपने मायके से। हम तो अपनी बेटी के खाली हाथ ससुराल नहीं भेजते। हर समय यूं ताना मारती रहती थी। क्या दुख नहीं होता मुझे? आखिर इतनी नफरत क्यों करती थी वो मुझसे? मैं उनकी मर्जी से ही शादी करके तो यहाँ आई थी। बोलते बोलते सुचेता रोने लगी। तू अब रो मत, तेरा पूरा जीवन रो रो कर ही कटा है। अब तो तेरे खुश रहने का समय आया है। तेरे बच्चे अच्छे नौकरी कर रहे हैं, शेखर भी बहुत प्यार करते हैं तुझसे। रही बात सास की तो उन्हें उनको कर्मों का फल ईश्वर ने दे दिया है। तेरे ससुर के निधन के बाद से तेरी सास भी तो बीमार से बेड पर ही पड़ी है, मीरा ने उसे संभालते हुए कहा। फिर तू कुछ भी कहे, इतने साले से देख रही हूँ तुझे सास के बेड पर होने के बाद, इतनी नाराजगी के बाद भी तू गुस्से में ही सही उनकी दिन रात सेवा करती है। और क्या मैंने देखा नहीं है जब भी उनकी तबीयत बिगड़ती है तू परेशान हो जाती है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। अब देख सुचेता, जो हो गया सो हो गया। अब तू भी ये पुरानी बातें छोड़ दे और आगे बढ़। जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं उनके पास तू उनकी सेवा कर ले। और वैसे भी हो हीरे जैसा बेटा, उन्हें दिल का टुकड़ा तो उन्होंने ही तुझे दिया है, जिसकी वजह से ही तू आज इस घर पर राज कर रही है। तेरी बहू आने दे, देखना तुझे कितना बुरा लगेगा जब सोनू तुझसे थोड़ा भी दूर हो जाएगा। तभी सुचेता की सास के खांसने की आवाज़ आई। सुचेता अपने आंसू पोंछकर दौड़ी हुई उसके पास गई। सास को उठाकर उन्होंने पानी पिलाया। सास ने अपने दोनों हाथ उसके सर पर रख दिया। सुचेता ने सास को गले लगाया, उसे आराम से लिटा दिया और वहीं बैठी रही। मीरा बाहर से ये सब